हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो आज चलते हैं आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए यानी कि पता कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसका और इसका HCF और LCM निकालना है और जांच करना है कि इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है इसके HCF और LCM के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि इसका हम लोग साइड में LCM निकालेंगे 26 का। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और फिर 13 1 ज़ा 13। अब चलो 91 का निकालते हैं। तो 91 का हो जाएगा 7 के टेबल में 13 बार में, और फिर हो जाएगा 13 के टेबल में 1 बार में। इतना पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1। अब 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 1। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि HCF क्या है। HCF यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या है, HCF। तो HCF वही होता है जो इन दोनों संख्या में समान हो यानी कि कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 13 और 13 इन दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों जब कॉमन हो गया तो इसका HCF क्या हो गया, HCF भी हो गया 13। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालेंगे LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पर हाल लिख दो। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे, सभी नंबर को मल्टीप्लाई मिलेंगे। पहले 2 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे, फिर 13 को लेंगे। ध्यान रखना है कि 13 सिर्फ एक बार आना चाहिए क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन है, इसीलिए 13 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 13 और एक भी दोनों में कॉमन है, एक भी लिखेंगे। एक ऑप्शन है, अगर लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जांच करना है हम लोग को। यहाँ क्या दिया हुआ है, जांच करना है, जांच करना है। जांच करना है। ठीक है, तो कि दो संख्याओं का गुणनफल, कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM, HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, यानी कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेंगे। 26 इंटू 91 बराबर 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1। अब क्या करेंगे कि इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ पर 2 3 2 3 6 6, और इसे भी सब मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 3 6 6। तो मल्टीप्लाई करने पे ही ये दोनों बराबर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध। सिद्ध, समझ में आया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी की तरह है,
उसमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92। इसे भी जस्ट उसी की तरह बनाना है सेम। तो क्या करना है, सबसे पहले हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले 510 का एलसीएम निकालेंगे। 510 का एलसीएम निकालेंगे, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में ज़रूर आएगा। तो 2 से 2 2 5, अब लास्ट में 5 है तो यानी 5 की टेबल में कटेगा, 5 की टेबल में, ये 80 बार में, फिर 5 की टेबल में जाएगा, 5 की टेबल में 17 बार में, ठीक है, और ये 17 की टेबल में 1 बार में। अब 92 को कटाते हैं, 2 की टेबल में 8 बार में, ठीक है, फिर 6 बार में, फिर 2 की टेबल में 4 बार में, 3 बार में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बात। अब क्या करेंगे, सॉरी 1 मिनट, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 4 के ज़ाहिर 46 बार में, ये 46 बार में हो गया, और ये 23 बार में। अब 23 एकम 23। अब देखो इसी की तरह कर देना है, 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 17। एक लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन है, यहाँ भी गलती हो गई, 2 की टेबल में 2 2 2, फिर 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, सॉरी, ठीक है, 5 6 7 8 9, 3 की टेबल में 85, यहाँ पर 3 लिख लेना, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 बराबर 2 गुने 23। इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम क्या है देखना, 2 2 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्लियर है, चलो ठीक है। अब एलसीएम 2 दोनों में है तो एक ही 2 लेंगे, फिर एक 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, 17 23, इतना ले लिए। अब यहाँ भी जांच करना है, जांच करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 5 और 0 इंटू 92, यानी दोनों संख्याओं के बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम दोनों का। इसी को जांच करना है। हम यहाँ पूरा नहीं लिखे हैं इसकी तरह, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने ऐसे दे दिया है। तो अब हम चलो जांच करेंगे, 510 को गुना करेंगे 92 से, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इतना कर लेंगे। करने के बाद क्या करेंगे कि सभी को हम लोग गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 46920 46920 बराबर 46920। ये हो गया प्रूफ, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो सिद्ध। देखो इसी की तरह क्वेश्चन 3 भी बनेगा, तो आप लोग उससे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट की दीजिएगा, ताकि हम उसे और अच्छी तरह से बता सकें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।